हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10 के सेकंड प्रश्न वाले बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इससे आगे के वीडियो में इससे रिलेटेड आपको प्रश्नावली से संबंधित सभी के सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए इस प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं ताकि आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट न रहे। देखिए, बहुपद को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले बता देते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। देखिए, पहला जो पॉइंट है, इसको बहुपद किसे कहते हैं, तो वो देखिए आप, किसी चर के पूर्ण घातों में बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। आपने बहुत सारे बीजीय व्यंजक देखे होंगे, मतलब x, y, z, इनके बीच में कुछ प्लस होता है, कुछ जोड़ बाकी होती है, कोई गुणा भाग होता है। ये सब क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। पूर्ण घातों से हमारा मतलब होता है पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। जो घात होती हैं वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। और पूर्ण संख्या आपको पता है 0, 1, 2, 3 ऐसे यहाँ से शुरू होती है। और किसकी घात होनी चाहिए? चर की घात होनी चाहिए। चर का मतलब वेरिएबल, जिनके मान अपन ज्ञात करते हैं, जैसे x, y, z। ये जो होते हैं सभी के सभी अंग्रेजी के अक्षर क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? अगर चर की पूर्ण घात है और बीजीय व्यंजक में है तो वो क्या कहलाएंगे? बहुपद कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x + 1। देखिए, x की घात क्या है? पूर्ण है, क्योंकि 1 है। और ये सभी के सब क्या है? बीजीय व्यंजक के रूप में है। चर x में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। सेकंड जो पॉइंट है वो देखिए आप, यदि चर x हो तो बहुपद को px से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, चर हमने क्या लिखा है? x से लिखा है, तो इसको हम px से ऐसे लिख सकते हैं कि px = x + 1। जैसे हमारा नाम होता है, किसी का राम होता है, किसी का मोहन होता है, तो इसी प्रकार बहुपदों को भी नाम से बुलाया जाता है। जैसे px, qx, rx। ये p, q, r अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कोष्टक में जो ये चर देख रहे हो आप x, ये वही आएगा जो बहुपद में दे रखा है। अगर y दे रखा हो तो हम लिखेंगे py, अगर z दे रखा है तो हम लिखेंगे pz। बाकी आप p, q, r की जगह, p की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, q भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं। ये कुछ भी आप ऐसे ले सकते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट है, चर की सबसे बड़ी घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। जो पूरे बहुपद में जो चर होगा उसकी सबसे बड़ी घात होगी, वही बहुपद की घात कहलाएगी। अभी आपको ये सभी की सभी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होगी, देखते जाइए। बहुपद के सबसे पहले उदाहरण बता देते हैं आपको। देखिए, बहुपद के उदाहरण के तौर पर जैसे हमने लिखा x, ये देखिए बहुपद है। जैसे हमने लिखा x² - 1, ये भी बहुपद है। हमने लिखा y³ - 1/3, ये भी बहुपद है। z⁵ + 5z - 5/3, ये भी बहुपद है। 1/3 s³ + s + 1, ये भी क्या? बहुपद है। हमें केवल x की घात देखनी है, चर की घातें देखनी है। यहाँ पर चर की घातें पूर्ण में है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ भी देखो z की घात 1, ये सभी की सभी पूर्ण होनी चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कि बहुपद कौन सा नहीं है, निम्न में से बहुपद कौन सा नहीं है। तो देखिए, जैसे मैं आपके सामने का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आप मुझे बताइएगा, x⁴ 1/2 -1, क्या ये बहुपद है? यह बहुपद नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की घात 1/2 है, ये चर की घात 1/2 है, जो कि पूर्ण नहीं है। घातें पूर्ण होनी चाहिए, इसलिए ये बहुपद नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है, √x⁴ 3 - 1, क्या ये बहुपद है? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि x की घात देखिए यहाँ पर क्या है? अंडर का मतलब ही होता है घात में क्या लिखा है? 1/2। आपको नहीं पता हो तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी के ऊपर अगर अंडर लिखा है, जैसे x के ऊपर अंडर है, इसका मतलब x की घात है वो 1/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ पहले से? 1/2, ऊपर घात 3 - 1, ऐसे कुछ भी हो सकता है। आप इस 3 को देखकर नहीं बताएंगे कि ऊपर 3 लिखा है इसलिए ये हो गया, नहीं। यहाँ पर देखिए, x के ऊपर घात है, फिर आप इस कोष्टक के ऊपर घात है। आपको एक नियम पता होगा घातांकों का, अगर घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। यहाँ पर देखिए 1/2 घात थी और ऊपर वापस 3 है, तो इन आपस में गुणा हो जाएगी। तो क्या होगा? x की घात 3/2 - 1। अब देखिए 3/2 जो है ये क्या बना स्टूडेंट्स? ये बना पूर्ण संख्या बनी, इसलिए ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। और एग्जाम्पल लें तो आप देखिए x 1/x + 1।
आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चर है बट्टा में हर में नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में आ रहा है कोई भी चर तो डायरेक्ट उसको देखकर आप बोलेंगे कि बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं होगा। जैसे अब लिखेंगे x+1 तो क्या ये बहुपद है? नहीं, क्योंकि चर कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया, ये बहुपद नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि सर आपने इतने सारे एग्जाम्पल बताया, बहुपद है, बहुपद कौन सा नहीं है। तो आप ये भी बता दीजिए px कैसे लिखेंगे, qx कैसे लिखेंगे, qy कैसे लिखेंगे। तो इसको भी स्टूडेंट्स बता देते हैं। देखिए अगर आपने जैसे ये लिखा है ये बहुपद है तो इसको आप py से लिख सकते हैं, ये py बराबर है। यहाँ पर आपने z चर यूज किया तो आप इसको pz बराबर ऐसे लिख सकते थे। यहाँ पर आपने ps यूज किया है चर तो आप इसको ps बराबर ऐसे लिख सकते थे। अब इसके बाद बहुपद की घात देखनी है तो हमने आपको बताया कि जो भी चर की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर देखिए इस वाले एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर चर क्या है? y है। y की सबसे बड़ी घात कितनी? 3। इसलिए हम बोलेंगे इस बहुपद की जो घात है वो भी कितनी होगी? 3 होगी। इस एग्जाम्पल में देखिए pz में देखिए pz के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए चर की घात क्या है? इधर चर की घात 5 है, उधर चर की घात 1 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी हुई स्टूडेंट्स? 1 या 5? 5 है। इसलिए हम बोलेंगे कि इस बहुपद की घात क्या होगी? 5 होगी। यहाँ पर देखिए s की घात 3 है, यहाँ पर s की घात 1 है। सबसे बड़ी घात 3 है इसलिए हम बोलेंगे इस बहुपद की घात कितनी होगी स्टूडेंट्स? 3 होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, बहुपद का मान। बहुपद का मान कैसे निकालते हैं? देखिए यदि px कोई बहुपद ले रहे हैं, px कोई बहुपद है, x में कोई बहुपद है, चर यूज किया देखो x तो कोष्टक में x लिखा है, x में कोई बहुपद है, k कोई भी एक वास्तविक संख्या है तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है। इसे pk से निरूपित करते हैं। देखिए इसको आसान भाषा में समझें तो बहुपद का मान का मतलब कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया px बराबर x² - 1, जैसे ये हमारे पास एक बहुपद है, x चर x में है इसलिए हमने यहाँ पर x लिखा है। अब किसी ने बोला कि इस बहुपद का x बराबर k पर मान ज्ञात कीजिए, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जहाँ x है वहाँ पर केवल k रख दीजिए, हमें x बराबर k पर इस बहुपद का मान मिल जाएगा। तो x बराबर k रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, pk, इधर x की जगह k रखेंगे तो k² - 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे x बराबर k पर px का मान। तो इसको हम किससे लिखते हैं? pk से निरूपित करते हैं। ये इस लाइन के अंदर बताया गया है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे px बराबर दे रखा है आपको x³ - 2x + 1। ये देखिए बहुपद है। तो x से बोला कि इस बहुपद का x बराबर 1 पर मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करो। तो हम कैसे स्टूडेंट्स करेंगे? तो हम क्या करेंगे, केवल हमें कुछ नहीं करना है, x की जगह 1 1 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, p1 बराबर 1 की घात 3, x की जगह 1 रखो, इधर 2 इंटू, यहाँ पर देखिए 2 और इंटू x है तो इधर इंटू लगाएंगे 1 + 1। अब हम करेंगे 1 की घात 3, 1 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस का 1। ये देखिए इधर क्या हुआ, 1 और 1 2 - 2 = 0 हो गया, यानी p1 बराबर आ गया 0। इसका मतलब है कि px जो बहुपद था उसका x बराबर 1 पर मान क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0 आ चुका है। अब हम देखते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? देखिए x के वे मान जिससे px बराबर 0 हो जाए बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। अब हमने यहाँ पर देखिए अभी जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में समझाया था, इसमें क्या था, x की जगह कुछ मान रखेंगे और हमें बहुपद का मान मिलता है। तो अब हम ऐसे x के मान रखने हैं जिससे बहुपद का मान जो है वो क्या आ जाए, बराबर में पूरा का पूरा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वो x के जो मान कहलाते हैं वो क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर px बराबर दे रखा है x - 1। आप यहाँ पर मुझे बताइए x की जगह ऐसा क्या रखें कि इसका मान जो है 0 आ जाए, बराबर में क्या आ जाए, 0। डायरेक्ट देखने पर पता चल रहा है कि x बराबर सर 1 रख दीजिए तो डायरेक्ट इसका मान 0 हो जाएगा। तो रखते हैं एक बार p1 बराबर 1 - 1, 1 में से 1 गया तो 0।
आप देख पा रहे हो कि P1 का मान क्या आ गया, 0 आ गया। क्या रखा था हमने, x की जगह 1 रखा था, तो इसलिए हम बोलेंगे इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, x बराबर 1। इसके बाद जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं और x² माइनस 1, तो यहाँ पर किसी ने बोला कि सर इसका शून्यक निकालिए, इसके कोई कौन कौन से शून्यक हो सकता है। तो हम थोड़ा सोचेंगे कि x की जगह ऐसे क्या क्या मान रखें जिससे इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो एक बार हमारे दिमाग में x बराबर 1 रखते हैं, तो देखिए क्या होता है, P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है स्टूडेंट्स, -1 इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं आप, 0 आ रहा है, यानी कि x बराबर 1 इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, शून्यक हो गया। एक बार हमने x की जगह -1 रखा है, तो देखिए क्या होता है, P कोष्टक -1, तो देखिए -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर वापस अगेन 1 होता है, -1 ऐसे का ऐसे वापस 0। तो यानी कि x बराबर 1 व -1 जो हैं इस बहुपद की क्या हो गए, शून्यक हो गए। और ये एक बात मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जितनी बहुपद की घात होती हैं उतनी ही उसके अधिकतम शून्यक हो सकते हैं, तो इसलिए उतने आने के बाद हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात, इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, क्योंकि चर की सबसे मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात 2 है। तो हमें अधिक से अधिक 2 ही शून्यक प्राप्त हो सकते हैं। देखिए हमने ढूंढ लिया x बराबर 1 और x बराबर -1, तो इनके अलावा अब कोई भी शून्यक आपको नहीं मिलने वाले, इसलिए 2 मिलने के बाद आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और 2 मिलते ही आप मान लेंगे कि इनके शून्यक आ चुके हैं, इनके अलावा अब कोई शून्यक नहीं हो सकता। जैसे पहले वाला एग्जाम्पल, इसमें देखिए बहुपद की घात 1 थी, तो केवल 1 हमें शून्यक मिला, इसके अलावा कोई हमें शून्यक नहीं मिल सकता था। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार को हमने यहाँ पर 2 कैटेगरी में बांटा है। बहुपद जो होते हैं 2 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो घात के आधार पर, एक पद के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद के अलग अलग प्रकार होते हैं और पद के आधार पर भी बहुपद के अलग अलग प्रकार होते हैं। अगर घात के आधार पर बात की जाए तो पहला जो प्रकार होता है, पहला जो टाइप होता है इसका, वो होता है रेखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेकंड जो टाइप होता है इसका वो होता है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत सारे होते हैं, 4 घात होगा, 5 घात होगा, ऐसे अलग अलग बनते जाते हैं। तो 4 घात होगा उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे बनते जाएंगे स्टूडेंट्स। और पद के आधार पर देखें, अभी आपको समझाऊंगा पद कैसे देखते हैं। तो अगर एक पद है तो इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल। 2 पद है तो इसको द्विपदी बोलेंगे, ये रहा द्विपदी इधर लिखा है, पहला टाइप ये, दूसरा टाइप ये द्विपदी बहुपद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। तीसरा जो टाइप है वो है त्रिपदी बहुपद, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। मिसप्रिंट हो गया स्टूडेंट, सॉरी इसके लिए। अब आप देखिए एक एक को समझते हैं। घात के आधार पर देखते हैं। घात तो आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होती है बहुपद की घात। अगर बहुपद की घात यहाँ पर देखिए अगर 1 है, अगर बहुपद की घात क्या हो जाए स्टूडेंट्स 1 है तो उनको हम बोलेंगे रेखिक बहुपद। अगर बहुपद की घात 2 है तो इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर बहुपद की घात 3 है तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अगर एग्जाम्पल में समझाऊँ तो देखिए जैसे हमने लिखा Px बराबर x माइनस 1, यहाँ पर देखिए घात 1 है, इसलिए जो ये है ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, रेखिक बहुपद होगा। दूसरा एग्जाम्पल बताएं तो देखिए Px बराबर x प्लस 1/2, यहाँ पर भी देखिए x की घात 1 है, इसलिए बहुपद की घात 1 है, इसलिए इसको भी रेखिक बहुपद बोलेंगे। द्विघात बहुपद की बात की जाए स्टूडेंट्स तो देख लेते हैं। द्विघात यानी x की घात अधिक से अधिक क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं -1। देखिए बहुपद की घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। जैसे pt के अंदर लिखते हैं आपकी बार, तो देखिए t² - 2t, तो यह भी देखिए आप बहुपद की घात क्या है स्टूडेंट्स, 2 है, इसलिए इस बहुपद को क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब जिसकी घात 3 होती है बहुपद की उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x³ + 1, यहाँ पर देखिए बहुपद की घात 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। अब जैसे t के रूप में लिखे pt, तो t - 3/2t + 1, कुछ भी लिखिए आप, घात हमेशा अगर आपको दिख रही 3 तो इसको बोलेंगे हम त्रिघात बहुपद। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं पद के आधार पर बहुपद।
पद के आधार पर बहुपदों के स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार हैं, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। इसके देखिए पदों के आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं मोनोमियल, एक पदी बहुपद। मोनोमियल का मतलब है स्टूडेंट केवल एक पद होगा इसके अंदर। अगर ऐसे पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। एक पद से हमारा मतलब होता है केवल एक संख्या होगी। जैसे हम लिखते हैं px, तो देखिए केवल और केवल एक x एक पद है केवल, इसके साथ में और कोई पद टर्म नहीं है, केवल और केवल एक पद होगा। जैसे हमने लिखा px बराबर x की घात 100, यह घातों से हमें कोई मतलब नहीं, केवल और केवल एक पद होना चाहिए, पास में कुछ प्लस माइनस ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो इनको बोलते हैं एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का मतलब है स्टूडेंट जिसके अंदर कितने पद होंगे, द्विपदी होंगे। कितने होंगे, द्विपद होंगे। द्विपदी बहुपद का मतलब जिसके अंदर दो पद होंगे। जैसे x प्लस एक, देखिए एक पहला पद, ये दूसरा पद, दो पद है कि नहीं। इसके बाद देखा x क्यूब प्लस माइनस एक, यहाँ भी देखिए दो पद है। x की घात 1000 लिखो प्लस 50x लिखो, कुछ भी लिखिए, हमें केवल दो पद चाहिए, और दो पद जिसमें है उसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। यहाँ पर घातों से कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान रखें स्टूडेंट। त्रिपदी बहुपद का मतलब है जिसके अंदर कितने पद होंगे स्टूडेंट्स, त्रिपद होंगे। तीन पद होने वालों को बहुपद को बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। जैसे z क्यूब प्लस 5z माइनस 1, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसलिए इनको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। जैसे लिखा 5x की पावर 5 माइनस 5x प्लस 1, यहाँ पर देखिए तीन पद है इसलिए इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। नेक्स्ट नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ से आने की संभावना रहती है परीक्षा में। एक रेखिक बहुपद की अधिक से अधिक एक शून्य को हो सकता है। रेखिक बहुपद आपको मैंने बताया, यहाँ पर हमारे पहले बात ध्यान रखिए कि घातों से ही प्रश्न आते हैं, यानी घातों वाले जो बहुपद के प्रकार हैं वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं वो हमारे कोर्स में हैं, तो इसलिए घात वाले देखेंगे हम। तो देखिए रेखिक बहुपद की अधिक से अधिक एक शून्य हो सकता है। रेखिक बहुपद देखिए क्या होता है, जैसे ऐसे घात कितनी है इसकी, एक घात है, इसलिए ये रेखिक बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ पर अधिक से अधिक एक शून्य हो सकता है। मैंने आपको बताया था जितनी घात होती हैं उसके अधिक से अधिक उतने ही शून्य हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो ही शून्य हो सकते हैं। द्विघात बहुपद में घात दो होती है इसलिए अधिक से अधिक दो ही शून्य हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 शून्य की हो सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल या प्रश्न डालूं, प्रश्न देखिए आपको मैं प्रश्न आपको बताता हूं। जैसे किसी ने पूछा बताइए z क्यूब माइनस 5 बताइए किस प्रकार का बहुपद है। आप क्या बोलोगे, पहली बात दो पद है तो बताइए क्या बोलोगे। अगर पदों के आधार पर बोलना तो क्या बोलोगे, द्विपदी बहुपद। अगर किसी ने बोला घात के आधार पर बताइए तो क्या बोलोगे, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब पहली बात तो ये, दूसरी बात इसको किससे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे pz से, क्योंकि छर क्या है इसके अंदर, z है, इसलिए हम लिखेंगे pz से इसको लिखेंगे। इसकी घात कितनी है, घात है 3, क्योंकि छर की सबसे बड़ी घात z है, z की घात 3 है, 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात भी क्या होगी स्टूडेंट्स, 3 होगी। तीसरी बात, अगर इस छर के बोले कि अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, तो यहाँ पर घात 3 है, अधिक से अधिक इसके शून्य 3 शून्य हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स पूरा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, पहले हमने बहुपदों के मान निकालना सीखा, बहुपदों को समझा, शून्यकों को समझा कि शून्य क्या होता है। यहाँ पर अब देखेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी ग्राफ के आधार पर अब शून्यकों को हम कैसे समझ सकते हैं वो उन्होंने बताया गया है। तो आप ऐसा समझिए, देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं की x निर्देशांक होते हैं
जहाँ y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। जैसे हम किसी को px से लिखते हैं ना ऐसे, तो जैसे हम इधर वाला जो है ये x+1 इसका ग्राफ बनाएंगे, इसको हम y अक्ष मानेंगे। जैसे ऐसे देखिए, ये x अक्ष होती है, एक y अक्ष होती है, आप सभी को पता होगा स्टूडेंट्स। ये x अक्ष होती हैं, ये x डैश, ये y अक्ष होती हैं, इधर y डैश। तो जैसे x अक्ष और y अक्ष पर इस ग्राफ को हम बनाएंगे, तो यहाँ पर जो कोई भी ग्राफ जैसे होगा वो x अक्ष को जहाँ काटेगा, x अक्ष को जहाँ काटेगा वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। हमारे परीक्षा में आता है कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, तो हमें केवल इतना ही देखना होता है कि कोई भी ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटा है। जैसे मैं आपके सामने ग्राफ बनाता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे ये ग्राफ है, देखिए ये ग्राफ किसी भी बहुपद का होगा। हमें बहुपद से मतलब नहीं है कि किसका ग्राफ है, हमें तो केवल ऐसा ही देखना है कि ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काटा। तो आप देख रहे हो x अक्ष को ये जो है 2 बार काटा, एक तो यहाँ पर काटा स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर काटा x अक्ष को। इसलिए ये जो चित्र बना है इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे स्टूडेंट्स, 2 शून्यक होंगे। इस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। जैसे अब ग्राफ किसी बहुपद का ग्राफ ऐसा है, किसी बहुपद का ग्राफ ऐसा है, तो देखिए यहाँ पर कितनी बार x अक्ष को ये काट कर गया, तो हम बताएंगे कि x अक्ष को यहाँ पर ये एक जगह काट कर गया, इसलिए इस बहुपद का एक शून्यक होगा। अगर कोई बहुपद x अक्ष को बहुत बार काटता है, जैसे कोई ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो इस बहुपद का शून्य कितने होंगे, शून्यकों की संख्या बताइए। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितनी जगह काटा इसने, 1 2 3 4 5 6। x अक्ष को जितने बार काटा उतने ही उसके शून्यक होता है, तो हम क्या बोलेंगे, 6 शून्यक होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा इस पाठ का, इस प्रश्नवाले का इंट्रोडक्शन परिचय किया। इसके आगे वीडियो जो आपको मिलेंगे प्रश्नवाले से संबंधित सारे के सारे उदाहरण मिलेंगे। तो इस वीडियो को, इस प्रश्नवाले को देखते रहिए। धन्यवाद।